हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पीके डायरी में आपका स्वागत है। सर्दी काफ़ी है यार, टॉपर पहन के पूरा मैं पैक हुआ हुआ हूँ। आज घर में एक नुकसान हो गया है। तो हमारे घर का एलसीडी पैनल था। सर्दी में पता नहीं चलते चलते उसमें क्या हुआ, उसका पूरा पैनल ही करप्ट हो गया है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक आइटम का, हम कुछ नहीं कह सकते कब क्या ख़राब हो जाए। तो ये पूरा पैनल आया है। वो तो थैंक गॉड है कि ये वारंटी के अंदर था 1+2 ईयर, तो हमें कुछ पे नहीं करना पड़ा। और एलजी की सर्विस काफ़ी अच्छी है। हमने रिक्वेस्ट रेज करी और विद इन 2 डेज़ के अंदर भैया लोग आए हैं और ये अभी पूरा पैनल रिप्लेस कर रहे हैं। तो देखते हैं, इनसे जानते हैं कि अगर आपके पास एलजी का एलईडी टीवी है तो उसमें अगर ऐसी दिक्कत आ जाती है तो आप उसको कैसे टेक केयर कर सकते हैं, और अगर एनी क्वेरी है तो ये लोग काफ़ी अच्छे से आपको बता सकते हैं। तो चलिए इनसे पूछते हैं। भैया, इसका रीज़न क्या है, किस वजह से ख़राब हो गया होने के चांसेस हैं पैनल के? देखो पार्ट्स होते हैं, इसमें क्या होता है, नीचे सर्किट लगा होता है। अच्छा, जैसे कोई नीचे से लाइट की फ्लक्चुएशन हुई, कुछ भी हुआ तो ये आगे फ्यूज लगे होते हैं पैनल के आगे, तो वो डेड हो जाते हैं और सिग्नल आगे पास नहीं होता। ओके। तो उसके उसमें फिर कंपनी हमें रिपेयर करने से बोलती है, तो पैनल रिप्लेस होता है फिर। ओके। बाकी क्या कहते हैं, इसमें मेजॉरिटी तो पैनल ही कवर कर जाता है, मतलब जो सारा काम है पैनल का ही है। पैनल ये समझ लो स्क्रीन की तरह है इसकी, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों ये कुछ नहीं कह सकते आपको कि हमारी किसी अपनी गलती की वजह से ख़राब हुआ है कैसे। एक्चुअली क्या है कि बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमारा फ़ोन होता है तो फ़ोन की स्क्रीन होती है, तो जैसे स्क्रीन डेड हो जाएगी तो आपको कुछ भी उस पर विजिबल नहीं होगा। तो सेम केस होता है टीवीज़ के साथ। तो ये पूरा नया पैनल आया है और इसको हम ओपन करेंगे और इसकी सेटिंग कराते हैं और आपको दिखाते हैं कि नए टीवी में अगर पैनल ख़राब हो जाता है तो उसको रिप्लेस और फिटिंग उसकी कैसे होती है। यहाँ पे भैया लोग अभी पूरा पैनल खोल रहे हैं। इसको बड़े ध्यान से और कारीगरी वाले हाथ चाहिए। आप ऐसे ही किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाके नहीं करा सकते। तो बेटर है कि आप एलजी के सर्विस केयर पे ही कॉल करें और उनके जो अथोराइज्ड वर्कर होते हैं, इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, उनको पूरी नॉलेज होती है, तो उन्हीं से काम कराए। रेदर देन आपकी वारंटी भी ख़राब हो जाएगी और आपको उसका क्लेम भी नहीं मिलेगा। तो ये सारे साइड से पैनल से नट खोल दिए हैं। अभी ये इसको हटाएंगे और इसका नया पैनल सेट करेंगे। अभी अगर वारंटी के अंदर है तो पैनल कवर होता है, और पैनल के अलावा और क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं? 3 साल की फुल वारंटी होती है। तो फुल वारंटी में पैनल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम चिप वगैरह कुछ भी खराब होता है? ये 2019 में जो सब दिक्कत है ना सारी, जैसे 2019 में कंपनी का जो प्रोसेस था वारंटी का, वो 3 ईयर का वारंटी प्रोसेस था। जैसे कस्टमर को चेंज करता है तो सबकी 3 साल की वारंटी में जो कवर कंपनी ने की। ओके। अभी आ रही है वो 12+1 है। तो एक्सटेंडेड वारंटी लेने का भी फ़ायदा रहता है, राइट? एक्सटेंडिंग का फायदा है जी, कंपनी का जो पैनल है वो कॉस्टली है ना। आपके रफ आइडिया से अगर हमारी वारंटी ख़त्म हो जाती और तब हमें पैनल चेंज कराना पड़ता तो इसकी क्या कॉस्ट होती? वो सब सिस्टम में चेक करना पड़ता है जी। आइडिया फिर भी आइडिया आप 20 से प्लस ही मान के चलोगी। तो दोस्तों 4K यस, तो ये फ़ायदा होता है एक्सटेंडेड वारंटी लेने का। अभी हमारी वारंटी में कवर था तो कम से कम ये 20 या 25 के आसपास एवरेज इन्होंने बताया। ये कॉस्ट थी इसकी, बट अभी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो
तो बेटर है कि आप भी अगर कोई एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हो तो उसकी एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर लो। उसके आपको हार्डली 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपका आइटम सेफ और सिक्योर रहेगा। ये सर्किट होता है जिसका, इसमें क्या होता है डबल स्क्रीन होती है। ओके ये पिक्सल होता है, इसकी साइड जाती है। ओके ये फ्यूज लगे होता है इसमें कैटेगरी। अगर एक चीज़ डेड होगी तो पूरा पैनल ही रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो ये छोटी सी चीज़ ही सारा कंट्रोल करती है, राइट? यहाँ से सर्किट ऑपरेट होता है। ओके ठीक है। ये हमारी स्क्रीन चेंज हुई, देखो कितनी थिन है, आप देख सकते हो इतनी थिन है ये। और सेम यही वो नया वाला आइटम इसमें सेट होगा। ये तो फिर वापस जाएगी, राइट? हाँ जी। हम हमारे पास तो ये नहीं रखा जाएगा, और हमारा शायद तो ये वापस चला जाएगा जो करप्टेड है। तो स्क्रीन हटने के बाद टीवी कुछ ऐसा दिख रहा है, सिल्वर वाइट कार्डबोर्ड जैसा, और इसके ऊपर ये उन्होंने सीरियल नंबर नोट किया है जो वारंटी का है। अपने पास वो नोट होके उनके रिकॉर्ड में जाएगा। और अब ये आराम से बड़े ध्यान से इसको हटा के उसको वापस से उस पर बिठाएंगे और सारा सर्किट कंप्लीट करके फिर असेंबल करेंगे। तो ये इसके अलग अलग स्पेयर पार्ट्स उन्होंने खोले हैं। आई थिंक ये इसके स्पीकर हैं, आप देख सकते हो, जो हमारे LCDs में लगे रहते हैं पैनल में, और देखने में काफ़ी छोटे हैं बट इनकी साउंड्स काफ़ी अच्छी आती है। ये इसका बैक पैनल रिमूव हुआ है, ये इसका स्टील फ्रेम है, और ये हमारा टीवी ओपन हो चुका है। इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव फिल्म लगी हुई है, जस्ट लाइक स्क्रीन गार्ड के ऊपर हमारी फिल्म लगी रहती है। तो पहले ये रिमूव की जाएगी, ये रिमूव करने के बाद इसको हम प्लेस करेंगे। तो दोस्तों ये एक पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, जब भी आप ऐसा कुछ पैनल वगैरह रिप्लेस कराना आता है तो अपना आसपास साफ़ रखिए, क्योंकि अगर इस पर डस्ट बैठ गई तो ये आपके स्क्रीन पे भी विजिबल होगा। तो बेटर है कि वो एनवायरनमेंट थोड़ा साफ़ रखो और वहाँ पे कोई धूल वगैरह ना उड़ती रहे, तो जिससे कि आपकी स्क्रीन का पैनल है वो बिल्कुल फ्रेश और नीट एंड क्लीन ही जाए स्क्रीन के ऊपर। वो प्रोटेक्टिव फिल्म उतार के इन्होंने इस पर लगा दी है, क्योंकि ये हमारे लिए तो यूज़ में नहीं है, बट ये कंपनी में जाके इसमें कुछ मॉडिफाई करके ये यूज़ में आ सकता है। तो ये वापस LG के हेडक्वार्टर जाएगा, वहाँ पे लोग इस पे रिसर्च वगैरह करेंगे या फिर इसको ठीक करेंगे, और हमें तो अपने उससे मतलब है। अब वो नया पैनल आ गया है, बड़े ध्यान से भैया उठा रहे हैं इसको, और इसको ऐसे ही ध्यान से टिकाना है टीवी पे। तो नया पैनल सेट होने वाला है टीवी पे, और ये भैया ने बड़े आराम से इसको टिका दिया, और अब इसके सर्किट को ये अलाइन कर देंगे। कितना केस देखने को मिल जाता है आपको पैनल ख़राब होने का ऑन एन एवरेज? ज़्यादा नहीं होता सर ये केस, तकरीबन पर फाइनल असेंबल करने से पहले वो एक बार चेक कर रहे हैं कि सारे सर्किट ओके हैं और इलेक्ट्रिसिटी इसमें आ रही है और पैनल वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये डबल श्योरिटी करने से पहले इन्होंने चेक किया है। तो देखो ये पैनल चल गया है, LG का सिंबल आ गया है, तो मतलब इनकी फिटिंग इलेक्ट्रॉनिकली वाइज तो ठीक हो चुकी है। बस अब इसको असेंबल करेंगे ये। हाँ वो प्लग लूज़ है, प्लग लूज़ है।
तो भैया अगर ये बेसिक सी चीज़ कभी आ जाती है तो आपके हिसाब से क्या सजेशन होनी चाहिए लोगों को कि किस चीज़ की उनको ध्यान रखना चाहिए? देखो मेन तो एक होता है बारिश का जी, बारिश? जैसे बारिश पड़ रही है। अच्छा बारिश, हाँ मॉइस्चर। कई बार कस्टमर के सेटअप बॉक्स लगे होते हैं, उस केस में क्या होता है ना, अर्थिंग हो जाती है, केबल वगैरह जो आती है ना, ये अंडरग्राउंड आती है, अगर किसी कहीं चीज से कट जाए, करंट वाली वायर के साथ टच हो जाए, तो बॉक्स के थ्रू आगे पैनल और पैनल के साथ काफी चेंज होगी इसमें। ओके। तो उस केस में क्या होता है, अभी हमने एलईडी को बंद करना है और जिसका रिकॉर्ड और दूसरा फ्लक्चुएशन है, हो रही है ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही है, तो उसका प्लग निकालना है। तो मेन जो दो होता है, कई बार ना कस्टमर ऐसे गीला करता है जिसके साफ करते हैं, वो नहीं इंक्लूड होता है। ओके। इसको नॉर्मल कपड़े से साफ करना चाहिए। तो नीचे का सर्किट लगा होता है, नीचे सर्किट लगाते हैं, कस्टमर पैनल पे करते हैं सब उसको, तो जो सारा नीचे पैनल वहाँ यहाँ से टूट के आ जाता है मॉइस्चर वगैरह पे, वो खराब हो जाता है पैनल। ओके, थैंक यू। तो ये 10 वाट का स्पीकर सेट कर दिया है, दूसरा भी होने वाला है और सारी असेंबली हो चुकी है ऑलमोस्ट। हाँ देखो एलईडी का इंटरनल स्पीकर। इसके अलावा भी ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਲਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਪੂਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਸਟਮਰ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਏਰੀਆ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो दोस्तों टीवी चल गया है, जो 1.5 हफ्ते से बंद पड़ा था, फाइनली अब जाके ये ऑन हो चुका है। तो अब हम अपनी बिंज वॉचिंग कंटिन्यू कर सकते हैं नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार या फिर नॉर्मल सेटअप टीवी पे। थैंक यू भैया।